नमस्कार दोस्तों, खेती बागवानी और किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी जी। दर्शकों, जनसंख्या वृद्धि की वजह से और रोजगार की तलाश में ज़्यादातर लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शहरों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो शहरों में बन रही हैं। इसके चलते वहाँ पर हरियाली कम होती जा रही है और ऐसे में मनुष्य जो है उसकी चाहत ये रहती है कि वो प्रकृति की गोद में रहे और उसके लिए उन्होंने एक तोड़ निकाला है जिसको कि हम टेरेस गार्डनिंग या रूफटॉप गार्डनिंग कहते हैं। यानी आपकी छत के ऊपर किस तरीके से बगीचा लगाया जा सकता है और उस बगीचे का आनंद कैसे लिया जा सकता है, उस बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। किस तरीके से आप अपनी छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग बना सकते हैं या रूफटॉप गार्डनिंग बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं, ये एक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे। और इसमें खास बात ये है कि सबसे पहले आपको छत के ऊपर आपको चुनाव करना पड़ता है कि कहाँ पे आप ये बनाएंगे और उसके ऊपर किस तरीके का फ्रेमवर्क, लोहे का फ्रेमवर्क लगाया जाता है। उस फ्रेमवर्क के अंदर फिर पैनल्स फिट किए जाते हैं, प्लास्टिक के पैनल्स होते हैं उनको फिट किया जाता है और पैनल्स के अंदर फिर पॉट्स को फिट किया जाता है। पॉट लगाने से पूर्व आपको उसमें मीडिया भरना पड़ता है और पौधों का चुनाव करना पड़ता है। सही पौधे का चुनाव करके आप अपनी जो टेरेस गार्डनिंग है यानी कि वर्टिकल गार्डनिंग है उसको आप एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो के जरिए जानते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं टेरेस गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग का कैसे लुत्फ उठाया जा सकता है, इस वीडियो के जरिए जानते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग आज शहरी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। वर्टिकल गार्डनिंग एक तरह से छत के ऊपर की जा सकती है और इसमें दीवारों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दीवारों के ऊपर एक फ्रेम, लोहे की फ्रेम फिट की जाती है और उसके लिए आपको लोहार की आवश्यकता हो सकती है या हम कह सकते हैं कि एक लोहे का काम करने वाले लोग और वेल्डर की आवश्यकता होती है। नाप जोख के बाद फ्रेम तैयार किया जाता है और उस फ्रेम के ऊपर फिर पैनल्स बिठाए जाते हैं। आमतौर पे जो पैनल्स हैं वो लोहे के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, पीवीसी के हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो लोग लंबे समय को ध्यान में रखते हुए, टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए जो पैनल्स काम में लेते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं और इन पैनल्स के अंदर फिर पॉट्स लगाए जाते हैं। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसमें एक पैनल के अंदर 3 पॉट लगते हैं। पॉट के अंदर जो मीडिया भरा जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि मीडिया जो है उसके अंदर पोषक तत्व अच्छे हों और उसमें वज़न कम हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको किन पौधों का चयन करना है। तो पौधों का चयन करते समय एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि पौधे का कलर, रंग, फॉलिएज जो होते पत्ते होते हैं उनका रंग को ध्यान में रखते हुए कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसको फिर उस पॉट के अंदर तरीके से लगाया जाता है। पॉट में लगाते समय पौधों का ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि पॉट में जो पौधे लगे हैं वो सामने की तरफ हों, ना कि पीछे या बीच में। तो उस समय आपको स्पेशली ध्यान में रखना होता है कि पौधा जब लगा रहे हैं उस पॉट में तो वो सामने की तरफ निकला हुआ हो। तो इस तरीके से आपको पॉट तैयार करने पड़ते हैं। पॉट तैयार करने के बाद में उनको आप एक तरह से सजावट जैसी आप चाहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए या जो व्यक्ति विशेष जो वो आपसे वर्टिकल गार्डन बना रहा है उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आपको उसका डिस्प्ले करना पड़ता है। वर्टिकल गार्डन के अंदर जो पौधों को पानी देने का जो सिस्टम है उसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं या बूंद बूंद सिंचाई तंत्र बोलते हैं। ये बूंद बूंद सिंचाई तंत्र जब आप पहले लोहे की फ्रेम लगा लेते हैं, उसके बाद पैनल लगा लेते हैं, पैनल के तुरंत पश्चात ये बूंद बूंद सिंचाई तंत्र लगाया जाता है। लगाने के पश्चात आपको इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि बराबर ये चल रहे हैं क्या, प्रेशर से पानी आ रहा है क्या, सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं क्या, ये सारी टेस्टिंग पहले की जाती है। उसके पश्चात ही आपके जो पॉट्स जिनको कि आपको पैनल में लगाना है, जिनमें कि आपने पहले पौधे लगा दिए हैं, जिनको कि आपको लगाना है पैनल्स में, पौधा लगाने के पश्चात वो बाद में लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ता है और देखते ही देखते जब आपका वर्टिकल गार्डन तैयार हो जाता है तो आप
के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आपके जो ग्राहक हैं उनको एक असीम सेटिस्फेक्शन मिलती है। वर्टिकल गार्डनिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपने पॉट लगाए हैं पैनल में, एक पैनल में 3 पॉट लगाते हैं हम। कुछ समय पश्चात या कुछ महीने पश्चात या कुछ साल पश्चात अगर आप चाहें, आपका कोई पॉट ख़राब हो गया तो उस पॉट को बाहर निकाला जा सकता है आसानी से और उसको उसके अंदर पुनः नया पौधा प्रत्यारोपित किया जा सकता है और वापस उस पॉट को लगाया जा सकता है। ये चीज़ वर्टिकल गार्डन में करना बेहद आसान होता है। वर्टिकल गार्डनिंग का जो चलन है पिछले कुछ सालों से काफ़ी बड़ा है। पहले ये मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित था, परंतु अब छोटे बड़े शहरों में भी इसके लोग शौकीन हैं और आपको कई जगह ये देखने को मिल सकता है और आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं और प्रकृति की गोद में होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आओ वर्टिकल गार्डन लगाएं और प्रकृति की गोद में होने का एहसास पाएं। वर्टिकल गार्डनिंग का जो चलन है पिछले कुछ सालों से काफ़ी बड़ा है। पहले ये मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित था, परंतु अब छोटे बड़े शहरों में भी इसके लोग शौकीन हैं और आपको कई जगह ये देखने को मिल सकता है और आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं और प्रकृति की गोद में होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आओ वर्टिकल गार्डन लगाएं और प्रकृति की गोद में होने का एहसास पाएं।